का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एंजाइम 6 प्रकार के होते हैं, आइए हम जानते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं कि इसको कैसे राइट अप करेंगे। भोजन का पाचन करने वाले एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। सन 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने समस्त एंजाइम को 6 वर्गों में बांटा। फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम, जिसमें डिहाइड्रोजनेज एंड ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। फिर ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज, लाइगेज। फर्स्ट ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम है। फिर इसके बाद है ये ट्रांसफरेज, ये समूह का स्थानांतरण करने वाले एंजाइम होते हैं। किसी एक सबस्ट्रेट के अणु के विशिष्ट समूह को अलग करके दूसरे सबस्ट्रेट के अणु में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज 1 फ्रक्टोसाइल ट्रांसफरेज, जिसमें से हम शर्करा की शुगर के समूह का स्थानांतरण करते हैं। हाइड्रोलेज, ये एंजाइम क्रियाधार के अणुओं को जल की उपस्थिति में छोटे व सरल पदार्थों में तोड़ देता, अर्थात ये एंजाइम जल अपघटन में भाग लेते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज को जल की उपस्थिति में सुक्रेज नामक एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देते हैं। लाइज, ये एंजाइम जल अपघटन की भांति कार्य करते हैं, किंतु इस रिएक्शन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को सीधे ही तोड़ते हैं, जैसे एल्डोलेज। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट को एल्डोज के एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोडाइग्लिसराल्डिहाइड में टूट जाता है। ये जो रहती है ये ग्लाइकोलाइसिस में होती है अभिक्रिया। आइसोमरेज, ये एंजाइम अपनी आइसोमेरिक रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं। ये एंजाइम क्रियाधार अणुओं में परमाणुओं को पुनः स्थापित करते हैं। इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 फास्फेट को फास्फोहेक्सो एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइस, ये एंजाइम एटीपी के उपयोग से दो यौगिकों को आपस में जोड़ने वाली अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिससे नए अणु का संश्लेषण होता है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुवेट व कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सी एसीटेट में परिवर्तित कर देता है। पायरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सो एसीटेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये एंजाइम के क्लासिफिकेशन हुए। हेलो डियर फ्रेंड, आज हम एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एंजाइम 6 प्रकार के होते हैं, आइए हम जानते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं कि इसको कैसे राइट अप करेंगे। भोजन का पाचन करने वाले एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। सन 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने समस्त एंजाइम को 6 वर्गों में बांटा। फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम, जिसमें डिहाइड्रोजनेज एंड ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। फिर ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज, लाइगेज। फर्स्ट ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम है। फिर इसके बाद है ये ट्रांसफरेज, ये समूह का स्थानांतरण करने वाले एंजाइम होते हैं। किसी एक सबस्ट्रेट के अणु के विशिष्ट समूह को अलग करके दूसरे सबस्ट्रेट के अणु में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज 1 फ्रक्टोसाइल ट्रांसफरेज, जिसमें से हम शर्करा की शुगर के समूह का स्थानांतरण करते हैं। हाइड्रोलेज,
ये एंजाइम क्रियाधार के अणुओं को जल की उपस्थिति में छोटे व सरल पदार्थों में तोड़ देता, अर्थात ये एंजाइम जल अपघटन में भाग लेते हैं। एग्जाम्पल, सुक्रोज को जल की उपस्थिति में सुक्रेज नामक एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देते हैं। लाइज, ये एंजाइम जल अपघटन की भांति कार्य करते हैं, किंतु मतलब इस रिएक्शन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को सीधे ही तोड़ते हैं, जैसे एल्डोलेज। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट को एल्डोज के एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोडाइग्लिसराल्डिहाइड में टूट जाता है। ये जो रहती है ये ग्लाइकोलाइसिस में होती है अभिक्रिया। आइसोमरेज, ये एंजाइम अपनी आइसोमेरिक रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं। ये एंजाइम क्रियाधार अणुओं में परमाणुओं को पुनः स्थापित करते हैं। इसका एग्जाम्पल, ग्लूकोज 6 फास्फेट को फास्फोहेक्सो एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइस, ये एंजाइम एटीपी के उपयोग से दो यौगिकों को आपस में जोड़ने वाली अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, जिससे नए अणु का संश्लेषण होता है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुवेट व कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सी एसीटेट में परिवर्तित कर देता है। पायरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सो एसीटेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये एंजाइम की क्लासिफिकेशन हुई।